हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायो सिंप्लीफाइड। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 साइंस का चैप्टर 12 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। टू प्रोड्यूस इट्स काइंड इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। अपने ही जैसा एक इंडिविजुअल प्रोड्यूस करना ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग, ये जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने ही जैसा एक दूसरा इंडिविजुअल प्रोड्यूस करते हैं। तो द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम देयर पेरेंट इज़ नोन एज रिप्रोडक्शन। तो जो हम अपने जैसा एक इंडिविजुअल प्रोड्यूस करते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी होता है? रिप्रोडक्शन ज़रूरी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल एक्टिविटी है ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की, और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन दिस प्लैनेट। इस प्लैनेट पे लाइफ को कंटिन्यू रखने के लिए, हमारे अर्थ जो प्लैनेट है उस पर लाइफ को कंटिन्यू रखने के लिए, जैसे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को आगे बढ़ने के लिए, जैसे ह्यूमन बीइंग है, हम अपने न्यूबॉर्न को, ऑफस्प्रिंग को बर्थ करते हैं, फिर उससे एक नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस होता है। तो इस तरीके से लाइफ क्या है, कंटिन्यू होता है। तो अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो एक जगह ही एक बार में वो इंडिविजुअल का जो भी प्रेजेंस है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए रिप्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी हम देखेंगे बट हाउ डू प्लांट्स रिप्रोड्यूस। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, जैसा हम जानते हैं प्लांट भी रिप्रोड्यूस करते हैं, तभी तो अगर एक प्लांट क्या है, उसका लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है, जैसे वो जर्मिनेट होता है, ग्रो होता है, फ्रूट आते हैं और फिर वो ओल्ड होकर डाई हो जाता है, तो फिर उसकी जगह न्यू प्लांट्स आते हैं। तो इस तरीके से प्लांट्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन क्लास 6 यू लर्न अबाउट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। हमने क्लास 6 में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ा था। प्लांट्स के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट होते हैं, लाइक रूट है, स्टेम है, लीफ है। तो ये जो रूट, स्टेम और लीफ है, इनको हम कहते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स। फिर एक सर्टेन पीरियड ऑफ ग्रोथ के बाद प्लांट्स में फ्लावर आते हैं, और वो फ्लावर फिर बाद में डेवलप हो जाते हैं फ्रूट्स में, और फ्रूट्स बेयर करते हैं सीड। फिर उस सीड को हम अगेन मिट्टी में सो करते हैं, लगाते हैं, तो उससे एक प्लांट ग्रो करता है। तो इस तरीके से फ्लावर क्या होता है, फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का। फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो अब देयर आर सेवरल वेज बाय विच प्लांट प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग। प्लांट्स में भी डिफरेंट डिफरेंट वेज होते हैं जिससे वो अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं, न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करते हैं। तो दे आर कैटेगराइज इनटू टू टाइप्स। बेसिकली प्लांट जो है प्लांट्स में टू टाइप्स के रिप्रोडक्शन होते हैं। एक होता है असेक्सुअल और सेकेंड वन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ वन पेरेंट्स नीडेड होते हैं, एक ही पेरेंट की ज़रूरत होती है, और उसमें जो ऑफस्प्रिंग आते हैं वो जेनेटिकली जो होते हैं पूरे आइडेंटिकल होते हैं अपने पेरेंट्स के। और ये दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन डज नॉट रिक्वायर एनी सीड। ये जो रिप्रोडक्शन है वो विदाउट सीड होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, बोथ द पेरेंट्स आर नीडेड। उसमें दो पेरेंट्स की ज़रूरत होती है, और प्लांट्स का जो रिप्रोडक्शन है वो न्यू प्लांट जो प्रोड्यूस होता है उसके लिए हमें सीड की ज़रूरत होती है। तो पहली थॉट्स दैट न्यू प्लांट्स ऑलवेज ग्रो फ्रॉम सीड। पहली सोचती है कि जो न्यू प्लांट्स है वो हमेशा सीड से ग्रो होते हैं, लेकिन उसने कभी भी शुगर केन, पोटैटो और रोज़ का सीड नहीं देखा है। तो ये प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं, तो आइए आज हम इस चैप्टर में यही जानने वाले हैं। तो देखते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन विदाउट प्रोडक्शन ऑफ सीड। जैसा कि हमने पहले ही अभी देखा था कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक ही पेरेंट्स रिक्वायर होता है, और प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट जो है वो विदाउट सीड होता है। तो यहाँ पर एक टॉपिक है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या है, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मेथड है। It is a type of asexual reproduction in which new plants are produced from the root, stem, leaves and buds. तो क्योंकि ये जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है ये वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट से होता है। रूट, स्टेम, लीव्स एंड बर्ड्स क्या है, रूट, स्टेम एंड लीव्स क्या है, बर्ड्स क्या है, ये सब रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट है। इसलिए रिप्रोडक्टिव नहीं, वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट है, इसलिए इस प्रोसेस को हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। तो यहाँ एक एक्टिविटी 12.1 दी गई है, जिसमें कहा गया है कि हमको एक रोज़ और चंपा का
ब्रांच को कट करना है और उसको मिट्टी में दबा देना है। तो और जो कटा हुआ जो ब्रांच है उसको हम कटिंग कहते हैं। और उसके बाद हमें हमेशा उसमें पानी डालते रहना है और ऑब्जर्व करना है इसके ग्रोथ को और रिकॉर्ड करते रहना है कि कितने दिनों में उसमें रूट आए, कितने दिनों में उसमें लीफ आए। और यही सेम एक्टिविटी हमें मनी प्लांट के साथ भी करना है। तो आगे यू मस्ट हैव सीन फ्लावर बर्ड डेवलप इनटू फ्लावर। आपने ज़रूर देखा होगा जो बर्ड्स होते हैं फ्लावर के, पहले वो कली जो रहती है उससे फिर फ्लावर बनते हैं। इस बर्ड के अलावा भी प्लांट्स में जो नोड्स होते हैं जहाँ से लीव्स या ब्रांचेस अराइज होते हैं, वहाँ पे भी छोटा सा एक बर्ड होता है जिसमें एक लीफ ऑफ पतले पतले छोटे छोटे से लीव्स होते हैं जो बाद में डेवलप हो जाते हैं शूट में। दिस बर्ड्स आर कॉल्ड वेजिटेटिव बर्ड्स, क्योंकि इनसे भी नए प्लांट्स ग्रो करते हैं। तो वेजिटेटिव बर्ड कैन ऑल्सो गिव राइज टू अ न्यू प्लांट। अब देखिए यहाँ पे है एक एक्टिविटी 12.2 जिसमें टेक अ फ्रेश पोटैटो। आपको एक फ्रेश पोटैटो लेना है और उसको ऑब्जर्व करना है मैग्नीफाइंग ग्लास से। जिसमें आप पोटैटो के ऊपर देखोगे तो छोटे छोटे से ऐसे एक पोटैटो के ऊपर ऐसे ऐसे लाइंस बनी होती हैं हल्की हल्की सी, वो हमें दिखती है। जब उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से आप देखोगे तो वो आप उस पर देखोगे छोटे छोटे जो स्कार्स होते हैं उसको हम आई कहते हैं, उनके आईज कहते हैं। तो कट द पोटैटो इन द स्मॉल पोर्शन ईच विद एन आई एंड बरी देम इन द सॉइल। जब हम आई के साथ पोटैटो को कट करके मिट्टी में दबा देंगे, मिट्टी में लगा देंगे, तो उससे एक नया पोटैटो का प्लांट ग्रो हो जाएगा। तो इस देखिए यहाँ पे एक पिक्चर दी गई है पोटैटो प्लांट स्प्राउटिंग फ्रॉम एन आई। यहाँ पे ये देखिए ये जो स्ट्रक्चर है इसको ही हम आई कहते हैं। इसमें से पोटैटो का प्लांट्स ग्रो हो जाएगा जब इसको मिट्टी में लगाएंगे। तो लाइकवाइज इसी तरीके से हम जिंजर के प्लांट्स को, हल्दी के प्लांट्स को भी ग्रो कर सकते हैं। अब है ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम हैज़ बर्ड्स इन इट्स मार्जिन ऑफ लीफ। ब्रायोफिलम एक ऐसा पौधा होता है जिसके लीव्स के जो मार्जिन होते हैं, ये जो मार्जिन है इसके ऊपर छोटे छोटे से बर्ड्स होते हैं। और जब ये मिट्टी के कांटेक्ट में आते हैं या फिर इस लीफ से डिटैच होकर मिट्टी में जाते हैं तो ये फिर से एक इंडिविजुअल प्लांट्स के रूप में ग्रो हो जाते हैं। तो ईच बर्ड कैन गिव राइज टू अ न्यू प्लांट। तो ये छोटे छोटे जो बर्ड्स होते हैं लीफ के मार्जिन पे वो एक इंडिविजुअल प्लांट में ग्रो हो जाते हैं। और रूट ऑफ सम प्लांट कैन ऑल्सो गिव राइज टू अ न्यू प्लांट्स लाइक स्वीट पोटैटो एंड डालिया आर एग्जाम्पल। तो स्वीट पोटैटो और डालिया का जो रूट है अगर उसको भी हम मिट्टी में ग्रो करेंगे तो अगेन उससे न्यू प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं। प्लांट्स सच एज कैक्टस प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स व्हेन देयर पार्ट्स गेट डिटैच फ्रॉम द प्लांट। जो कैक्टस वगैरह जो प्लांट होते हैं जब वो डिटैच हो जाते हैं अपने पेरेंट प्लांट से, जब अलग हो जाते हैं तो वो फिर से एक इंडिविजुअल अलग प्लांट में नए प्लांट में ग्रो हो जाते हैं। अब हम देखेंगे कि प्लांट प्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन टेक लेस टाइम टू ग्रो एंड बेयर फ्लावर एंड फ्रूट अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस फ्रॉम सीड। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, वेजिटेटिव पार्ट से जो भी प्लांट्स ग्रो करते हैं उनको ग्रो करने के लिए जो सीड से जर्मिनेशन होता है प्लांट्स का, उसमें जितना टाइम लगता है उसके कंपैरिजन में ये प्लांट बहुत जल्दी ग्रो हो जाते हैं। इनमें फ्लावर भी बहुत जल्दी आ जाते हैं एज कम्पेयर टू प्लांट दैट जर्मिनेट फ्रॉम द सीड। द न्यू प्लांट आर एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द पेरेंट प्लांट। मैंने पहले ही बताया था कि जो असेक्सुअल प्रोसेस से प्लांट प्रोड्यूस होते हैं उसमें सिंगल जो पेरेंट होते हैं उन पेरेंट का पूरा ही जेनेटिकल कैरेक्टर होता है, लेकिन जो सेक्सुअल मेथड से जो प्लांट प्रोड्यूस होते हैं उसमें दोनों पेरेंट के, बोथ द पेरेंट के जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो इनहेरिट होते हैं। तो इस तरीके से प्लांट प्रोड्यूस सीड एज अ रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि वो प्लांट सीड प्रोड्यूस करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अब हम देखेंगे बर्डिंग। बर्डिंग क्या होता है? You have already learnt about the tiny organism like yeast can be seen only under a microscope. आप हमने पढ़ा है ईस्ट के बारे में। तो ईस्ट कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, ईस्ट कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? क्योंकि ईस्ट एक सिंगल सेल्ड यूनिसेलुलर मतलब ऑर्गेनिज्म है जो सिंगल सेल से ही बना होता है। तो वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं हम देखेंगे। ईस्ट में क्या होता है, यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट की दी गई है जो कि आपको टीचर के द्वारा कराई जाएगी। तो ईस्ट में क्या होता है, रिप्रोडक्शन इन ईस्ट कैसे होता है? बर्डिंग से होता है। ईस्ट सेल जो होता है उसमें एक छोटा सा बल्ब लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है, एक छोटा सा बल्ब लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है जो धीरे धीरे ग्रो होके जो पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल से वो अलग हो जाता है और एक न्यू इंडिविजुअल, न्यू ईस्ट के रूप में डेवलप हो जाता है।
और पेरेंट जो न्यूक्लियस होता है, इस सेल में जो न्यूक्लियस है वो भी दो पार्ट में टूट जाता है और एक पार्ट उसके डॉटर सेल में और एक पार्ट पेरेंट सेल में ही रह जाता है। कभी कभी क्या होता है, जो बर्ड है वो एक बर्ड के ऊपर दूसरा बर्ड, दूसरे बर्ड के ऊपर तीसरा बर्ड भी डेवलप होने लगते हैं। इस तरीके से चेन ऑफ बर्ड बन जाता है और ये सारे बर्ड्स टूट के न्यू ईस्ट सेल में डेवलप हो जाते हैं। तो इस तरीके से ईस्ट में क्या होता है, जो रिप्रोडक्शन है वो कैसे होता है, बाय बर्डिंग होता है। फ्रेगमेंटेशन, यू माइट हैव सीन स्लिमी ग्रीन पैचेस इन अ पॉन्ड और द अदर स्टैगनेंट वाटर बॉडीज़। आपने ज़रूर देखा होगा पॉन्ड के ऊपर या फिर जहाँ पे पानी रुका हुआ होता है किसी बड़े से गड्ढे वगैरह में, वहाँ पे पतली सी ग्रीन कलर की पैचेस मतलब लेयर्स होती है, वो क्या होता है, वो एल्गी होते हैं। तो जब एल्गी को वाटर और न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होता है जब, तो वो बहुत ही जल्दी, बहुत ही फास्ट मल्टीप्लाई होते हैं, बहुत ही जल्दी उनका रिप्रोडक्शन होने लगता है बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रेगमेंटेशन। तो उसमें क्या होता है, एक एल्गी होता है ऐसे, फिर वो ब्रेक होता है, फ्रेगमेंट, जैसे उसका जो ये इसको कहते हैं फिलामेंट, ये फिलामेंट ब्रेक होके दो में बढ़ जाता है, फिर ये अगेन दो में बढ़ता है। इस तरीके से बहुत जल्दी जल्दी इनका फ्रेगमेंटेशन होता है, ये ब्रेक होते हैं। तो दीज फ्रेगमेंट्स और पीस ग्रो इनटू अ न्यू इंडिविजुअल्स और दिस प्रोसेस कंटिन्यूज, दे कवर अ लार्ज एरिया इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो इस तरीके से क्या, जो उनका फिलामेंट है वो ब्रेक होता है, फिर एक से दो, दो से फिर चार, ऐसे करते करते वो बहुत ही कम समय में पूरे एरिया को कवर कर लेते हैं। तो बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रेगमेंटेशन, तो एल्गी में रिप्रोडक्शन होता है बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रेगमेंटेशन। अब हम देखेंगे स्पोर फॉर्मेशन। In chapter 1, you learned that fungi on bread peas grow from spore which are present in the air. हमने पढ़ा था कि ब्रेड के ऊपर जो फंगस का ग्रोथ होता है वो कैसे होता है, जो स्पोर प्रेजेंट होते हैं एयर में उससे ही ग्रोथ हो जाता है, उसमें फंगस लग जाते हैं। आपने देखा होगा कोई भी अगर मॉइस्ट ऐसे खाना या ब्रेड पड़ा होता है तो उस पर फंगस ग्रो कर जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो स्पोर्स होते हैं ना वो एयर में तैरते रहते हैं, हवा में तैरते रहते हैं, और जैसे ही उनको एक फेवरेबल कंडीशन मिलता है तो वो ग्रो कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे स्पोर्स यहाँ दिख रहे हैं हमको। ये इन स्पोर्स के ऊपर क्या होता है, एक बहुत ही हार्ड कवरिंग होती है जो उसको प्रोटेक्ट करती है टू मतलब जिंदा रहने के लिए अनफेवरेबल कंडीशन में, जैसे कि जो हाई टेम्परेचर है और लो ह्यूमिडिटी की जब इनको मिले तो उसमें भी वो जिंदा रह सकते हैं। और जैसे ही उनको फेवरेबल कंडीशन मिलता है तो क्या करते हैं, स्पोर उस पर जर्मिनेट हो जाते हैं और डेवलप्स इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। प्लांट्स सच एज मॉस और फर्न्स आर रिप्रोड्यूस बाय द मीन्स ऑफ स्पोर्स। तो स्पोर्स फॉर्मेशन से इन प्लांट्स में रिप्रोडक्शन होता है। तो आज के वीडियो में हम सिर्फ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही पढ़ेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके बाद का जो चैप्टर है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको ये चैप्टर समझ आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।